डिजिटल रुपी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी टाइम से इंडिया में डिस्कस किया जा रहा था और अब ये फाइनली लॉन्च हो चुका है। हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकली एक्सप्लेन्ड। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल रुपी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स और साथ में ये भी जानेंगे कि ये यूपीआई और क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा, तो आप लास्ट तक बने रहें। सो लेट्स बिगिन। रिसेंटली 1 दिसंबर को आरबीआई ने डिजिटल रुपी बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC नाम दिया गया है। इसे हम क्रिप्टो करेंसी का ऑफिशियल वर्जन बोल सकते हैं। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस साल के बजट सेशन में ऑलरेडी हो चुकी थी। फिलहाल आरबीआई की तरफ से ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 सिटीज़ में लॉन्च किया गया है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर शामिल हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट को 4 बैंक्स लीड करेंगे: SBI, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के बाद इसमें फर्दर नई सिटीज़ और बैंक्स ऐड किए जाएंगे। इसी बेसिस पर यह प्रोजेक्ट ग्रेजुअली एक्सपैंड करेगा। अब आप पूछेंगे, ये सब तो ठीक है, पर डिजिटल रुपी आखिर है क्या? आरबीआई के अकॉर्डिंग ई रुपी कैश का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होगा जिसका प्राइमरी फोकस रिटेल ट्रांजैक्शंस होगा, पर इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। ई रुपी का मेजर फोकस मनी को सेफली ट्रांसफ़र करना होगा, जिसमें आरबीआई की डायरेक्ट लाइबिलिटी होगी। आरबीआई ने मेंशन किया है कि ई रुपी लीगल टेंडर होगा जो आरबीआई डिजिटल फॉर्म में इशू करेगी। अब समझते हैं कि ये डिजिटल रुपी आखिर काम कैसे करेगा। आरबीआई ई रुपी को डिजिटल टोकन के फॉर्म में इश्यू करेगा जो पेपर और कॉइन करेंसी से सिमिलर होगा। इसका मतलब ई रुपी भी उसी डिनोमिनेशन में इशू किया जाएगा जैसे कॉइन्स और पेपर करेंसी होते हैं, विच मीन्स 1 रुपी टोकन, 2 रुपी टोकन, 5 रुपी टोकन एटसेट्रा। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स अपने यूजर्स को डिजिटल वॉलेट ऑफर करेंगे जिसके थ्रू यूजर्स अपने मोबाइल फ़ोन्स की हेल्प से ई रुपी के ट्रांजैक्शंस कैरी आउट कर सकते हैं। डिजिटल वॉलेट सभी ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करेगा, फिर चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो या पर्सन टू मर्चेंट। आप QR कोड की हेल्प से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आरबीआई के अकॉर्डिंग ई रुपी फिजिकल कैश जितना ही सेफ और ट्रस्टवर्दी होगा। आरबीआई ने यह भी मेंशन किया कि डिजिटल वॉलेट में प्रेजेंट ई रुपी पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जस्ट लाइक कैश इन योर पॉकेट। अब समझते हैं कि डिजिटल रुपी के क्या एडवांटेजेस हैं। आरबीआई ने मेंशन किया कि फिजिकल कैश के मैनेजमेंट में काफ़ी हाई ऑपरेशनल कॉस्ट आती है, जो डिजिटल रुपी आने के बाद कम हो जाएगी। इसके साथ साथ ये पेमेंट सिस्टम को इनोवेट करेगा और इसे एफिशिएंट बनाएगा। आरबीआई का ये भी प्लान है कि फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में भी हो सकता है। आरबीआई ने ये भी ऐड किया कि डिजिटल रुपी आने के बाद लोगों का क्रिप्टो करेंसीज के प्रति झुकाव कम होगा, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स इवेजन के केसेस कम आएंगे। अब आपके मन में आएगा कि डिजिटल रुपी के जो फीचर्स हैं वो तो यूपीआई जैसे ही हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली डिजिटल रुपी कुछ मायनों में अलग है। आरबीआई के अकॉर्डिंग डिजिटल रुपी यूज़ करने के लिए आपका बैंक अकाउंट होना कंपलसरी नहीं है, जबकि यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इसके ट्रांजैक्शंस को एनोनिमस रखा जाएगा, जस्ट लाइक फिजिकल कैश ट्रांसफ़र। आरबीआई के अकॉर्डिंग 50,000 रुपये से नीचे के ट्रांजैक्शंस को बैंक ट्रैक नहीं करेगा, जबकि यूपीआई ट्रांजैक्शंस में छोटी से छोटी मूवमेंट भी बैंक्स ट्रैक कर सकते हैं। इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि डिजिटल रुपी वॉलेट का एक पर्टिकुलर नंबर होगा जो आरबीआई इशू करेगा और ये सभी बैंक्स के लिए सेम होगा, जबकि यूपीआई में आपके अलग अलग बैंक अकाउंट्स के यूपीआई आईडी भी अलग रहती है। इसका सबसे मेजर एडवांटेज तो ये होने वाला है कि ये फैसिलिटी आप ऑफलाइन बिना स्मार्टफोन के भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए आपको एक स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है। इस फीचर की हेल्प से डिजिटल बैंकिंग रूरल और रिमोट एरियाज़ तक पहुंच जाएगी। इस डिस्कशन के बाद ये बात तो क्लियर है कि डिजिटल रुपी यूपीआई से डिफरेंट और मोर फीचर लोडेड होगा, पर क्या लोग इसे जल्दी अपनाएंगे?
ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यूपीआई ऑलरेडी इंडिया के काफ़ी बड़े एरिया में पेनिट्रेट कर चुका है और लोगों को इसकी आदत भी लग चुकी है। यूपीआई होने के बावजूद डिजिटल रुपी को थोड़ा कम अटेंशन मिलेगा। इसकी सक्सेस आने वाले टाइम पर डिपेंड करेगी। आरबीआई ने इसके लॉन्च में ये भी मेंशन किया था कि डिजिटल रुपी का एक ऑब्जेक्टिव लोगों को क्रिप्टो करेंसी से दूर करने का है। पर क्या आपको लगता है कि डिजिटल रुपी आने के बाद क्रिप्टो करेंसी की मैडनेस कम हो जाएगी? क्रिप्टो करेंसी सिर्फ करेंसी की तरह यूज़ ना होकर एक ट्रेडिंग एसेट है जिसमें लोग इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं एज ए प्रॉफिट। तो ये देखने वाली बात होगी कि डिजिटल रुपी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कितना डेंट पहुंचाएगी। डिजिटल रुपी नो डाउट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पर यूपीआई और क्रिप्टो मैडनेस के बीच इसका सक्सेसफुल होना बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जो आने वाला टाइम ही बताएगा। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप इस इशू के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।